अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ज्ञाज्ञ कंवल शुक्ल ने शुक्रवार को परिषदन भवन में प्रेस वार्ता कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मधुबन में आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 3 अगस्त और 4 अगस्त को मधुबन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होनी है। इस बैठक में छात्र हित को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय स्तर के नेता शिरकत करेंगे और भावी राजनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने झारखंड में कॉलेज कैंपस में विद्यार्थी परिषद के चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में जुटी हुई है। उसे मालूम है कि राज्य में किसी भी कॉलेज कैंपस में उसकी पार्टी के समर्थित छात्र संघ के लोग की स्थिति काफी ही दयनीय है और वह कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए कैंपस चुनाव को सरकार स्थगित करके रखे हुए है। आपको और आपका क्या किसी गढ़ में काम नहीं मिला, ऐसे कौन बोला? सभी को काम मिला, आपको भी मिला। आपको कौन सा गढ़ में काम मिला? आवास। आपको आवास आपको सोचना आप नहीं आपको सोचना आप केंद्रीय कार्य समिति बैठक 3-4 अगस्त को पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ के अंदर में आयोजित हो रहा है। 3 और 4 अगस्त को इस केंद्रीय कार्य समिति बैठक के अंदर में पूरे देश भर से प्रमुख कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं। और गिरिडीह के लिए पहली बार ऐसा सौभाग्य है कि पूरा ABEP जो आज दुनिया के सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रमुख कार्यकर्ता जो देश के प्रत्येक मुद्दों पर, छात्रों के इशूज के ऊपर में, समाज के ऊपर में कोई कठिनाई है उसको लेकर के जो विद्यार्थी परिषद लड़ते आ रही है, तो पूरे देश भर का लीडरशिप गिरिडीह के अंदर में 3 और 4 अगस्त को पारसनाथ में लीडरशिप ABEP की यहीं पे रहेगी। केंद्रीय कार्य समिति बैठक में कुल मिलाकर के देश भर के जो वर्तमान परिदृश्य है, चाहे वह शैक्षिक हो चाहे सामाजिक हो, सभी विषयों पर हम लगातार 2 दिन इसमें चिंतन चर्चा करने वाले हैं। और किस प्रकार से कैंपस के विषय, छात्रों के विषय, राष्ट्र के समक्ष यदि कोई चुनौती है, उन सभी विषयों पर छात्र शक्ति का क्या भाव हो सकता है, छात्र शक्ति की दिशा क्या हो सकती है, ऐसे पूरे विषय पर व्यापक रूप से हम लोग चर्चा करने वाले इस बैठक के अंदर में। केंद्रीय कार्य समिति बैठक के अंदर में ABEP भारत के कार्यकर्ता के साथ साथ जो नेपाल है, नेपाल में जो हमारा मित्र संगठन है नेपाल प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद, नेपाल प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के भी प्रमुख कार्यकर्ता गिरिडीह के बैठक में सम्मिलित होंगे। तो कुल मिलाकर के पहली बार गिरिडीह के अंदर में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होना हम सभी झारखंड के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है। और देश के शैक्षिक जो समस्या है, उस समस्या में समाधान का मार्ग पारसनाथ से निकल करके पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के सामने जाएगा। और निश्चित तौर पर गिरिडीह की बैठक यानी पारसनाथ की बैठक विद्यार्थी परिषद को एक सकारात्मक दिशा देगा। छात्र संघ चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है झारखंड में, इस पर आप लोग क्या चर्चा रखेंगे? देखिए, इस प्रदेश में जब से एक नई सरकार आई है और नई सरकार अपने घोषणा करने के बाद घोषणा पत्र को शायद कहीं छुपा रखी है, और आज पारसनाथ में स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का प्रवास चल रहा है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। जब से सरकार आई है तब से जो भी जन आकांक्षा के अनुरूप के काम है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। 2019 के बाद कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लगभग 4.5 साल हो रहे हैं। यानी हेमंत सरकार को छात्रों के बीच में इतना भय लगा हुआ है कि चुनाव कराएंगे और कैंपस में बुरी तरह से पहले भी हारते आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट विंग JCM, और उस हार के हताशा के कारण से NSUI कहीं कैंपस में है नहीं। इसलिए हेमंत सोरेन जी को मालूम है कि कैंपस में चुनाव होगा तो ABEP जीत कराएगी, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। एक षड्यंत्र है, लेकिन कब तक बकरे की अम्मा खैर बनाएगी।